संविधान दिवस एवं वीरांगना झलकारी बाई की जयंती के मौके पर वकीलों को सम्मानित किया गया। संविधान दिवस के मौके पर बौद्ध संघ के लोगों ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। दिल्ली एनडीएमसी के सभागार में संविधान दिवस का भारतीय बौद्ध संघ ने आयोजन किया। संविधान दिवस के मौके पर वकीलों को सम्मानित किया गया और कहा गया कि सोनिया गांधी ने संविधान को लेकर जिस तरीके से अपशब्द कहे हैं, उसी को लेकर बौद्ध धर्म के लोगों ने आने वाले चुनाव में कांग्रेस का बाइकाट करेगा। वहीं भारत सरकार के इस्पात एवं ग्रामीण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सार्वजनिक तौर से बनाने का फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया है। यह फैसला भी एक ऐतिहासिक फैसला है। देश किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, यह देश सभी का। अगर कोई संविधान का बहिष्कार करता है तो यह फैसला उसका पर्सनल हो सकता है। सभी को संविधान दिवस मनाना चाहिए। वहीं भारतीय बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघप्रिय भंते राहुल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। जब से यानी 2015 से हर साल बौद्ध संघ सभी जगहों पर संविधान दिवस मनाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह से संविधान को लेकर बहिष्कार कर रही है, बौद्ध संघ के लोग भी आने वाले कई राज्यों में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। आइए सुनाते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जो भारत सरकार के इस्पात एवं ग्रामीण राज्य मंत्री हैं, और साथ साथ सुनाएंगे संघप्रिय भंते राहुल, जो कि भारतीय बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज के आपका कार्यक्रम क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य संविधान दिवस का कार्यक्रम है। तो ये श्रृंखला में चूँकि हम 26 तारीख को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया है, और उसी क्रम में आज हमारे बौद्ध संघ ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। और उसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि इस पूरे समाज को भी ये ध्यान में रहे कि संविधान दिवस से देश में पहली बार एक सार्वजनिक तौर से मनाने का फैसला भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ने संविधान तो लिखा, संविधान को बनाया है, परंतु संविधान दिवस उसकी मान्यता, उसको स्थापित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नहीं। और इसी दृष्टि से कार्यक्रम हुआ। जिस तरीके से लेकिन आप संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, खासकर मैं सोनिया गांधी के लिए कहना चाहूँगा, संविधान दिवस पे उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि संविधान दिवस का बहिष्कार करना चाहिए। इसके बयान को किस तरीके? देखिए, मुझे लगता है कि देश किसी व्यक्ति, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। इसी प्रकार से संविधान भी हम सबका है। जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है, अगर ये संविधान बना है तो भारत के नागरिकों के लिए, और इससे संविधान में ये व्यवस्था भी है कि यहाँ जो भी देश का नागरिक है तो उसकी सत्ता का, उसको समानता का, ये सभी अधिकार दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठ के सबको इस संविधान दिवस को मनाना चाहिए। ये ऐसा मैं मानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक पार्टी विरोध करता है तो उनका अपना विषय हो सकता है, परंतु आज इस प्रकार की व्यवस्था हम सबके लिए है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। राहुल जी, जिस तरीके से आज आप संविधान दिवस मना रहे हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब उनकी सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने 2015 में एक निर्णय लिया कि भारत का जो सबसे बड़ा संविधान है, जिस संविधान से पूरे देश चलता है, ग्राम प्रधान से लेकर सभी लोग चलते हैं, उस संविधान को मनाना चाहिए था। उससे पहली जो सरकार आई, उन्होंने संविधान पे कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए भारतीय बौद्ध संघ 2015 से हर जिले, हर शहर और प्रदेशों में संविधान दिवस मनाता है, और आज भी संविधान दिवस मनाया गया है। हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, जिनका प्रेरणा हमें मिलता रहता है, और उन्हीं का देन है जो संविधान दिवस आज मनाया गया है। अब जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जो टिप्पणी करी थी संविधान दिवस के ऊपर, उसको कैसे देखते हैं? मैं आपके टीवी के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, मैंने 26 तारीख को बताया था कि मैं बताना चाहता हूं सोनिया गांधी जी को कि जो आप इटली से आई हैं यहाँ, अगर ये भारत का संविधान नहीं होता
तो जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी और चिता में जलाया गया था, उसी तरह आपको सती प्रथा के तरह जला दिया जाता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और लाला लाजपत राय जी की देने की सती प्रथा को बंद किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको कांग्रेस अध्यक्ष बनने का स्वभाव प्राप्त किया, नारियों का शक्ति दिया और आप उसी संविधान का विरोध कर रही हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सोनिया गांधी नहीं, उनके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान के विरोधी थे। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो सोच रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 अलीपुर रोड था उसको आज़ाद किया, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ। आज आपके पेट में क्यों दब रहा है? सोनिया जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश में 45 करोड़ दलित समाज के लोग हैं, वो आपको मुंह तो जवाब देंगे और आने वाला चुनाव में आपको जिस तरह से आपका खात्मा हो रहा है और उसी तरह से पूरा खात्मा आपका करने के लिए दलित समाज तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और पंजाब में सरकार बनने जा रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। थैंक यू।